जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत पाकिस्तान मैच के बाद पाकिस्तान की जीत की चर्चा सभी लोग कर रहे हैं, भारत की हार की भी चर्चा कर रहे हैं और भारत की हार की चर्चा कम और भारत में पाकिस्तान की जीत की चर्चा कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं कुछ लोग। इसी फहरिस्त में एक ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था मैच के बाद में कि भाई और वही भक्तों करवाली बेइज्जती आ गया स्वाद। इस प्रकार का एक ट्वीट था जो कि राधिका जी ने किया था, कांग्रेस से आती हैं। ये ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था और लोग इसके ऊपर उनको काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी कर रहे थे कि भाई आखिर ये क्या बोल रही हैं, मतलब भारत की जो टीम है क्या वो भक्तों की टीम है, मतलब दूसरे लोग क्या उस टीम से खेलते नहीं हैं। इस प्रकार की बातें हो रही थी, लेकिन जब मामला तुल पकड़ता हुआ दिखाई दिया तो मैडम ने कहा कि वो तो मजाक कर रही थी। प्लस उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई उस ट्वीट में मैच का रेफरेंस तो कहीं भी था ही नहीं, मतलब उनके ट्वीट को पूरी तरीके से गलत तरीके से लोगों ने इंटरप्रेट कर लिया। तो ज़रा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि भाई क्या कुछ चीज़ें हुई थी और क्या क्या उन्होंने ट्वीट किए थे। कांग्रेस की नेशनल मीडिया काउंसलर राधिका खेरा ने भक्तों के नाम से किए गए अपने ट्वीट पर सफाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट के 12 घंटे बाद बताया है कि भाई उनका ट्वीट भारत पाकिस्तान मैच से जुड़ा हुआ था ही नहीं, बल्कि अपने नए पोस्ट में उन्होंने ये साफ नहीं किया कि अगर ये पोस्ट मैच के लिए संबंधित नहीं था तो आखिर किस चीज़ को लेकर था, और उन्होंने भारतीयों पर किस चीज़ को लेकर तंज कसा था। यहाँ बता दें कि राधिका ने कल भारत पाक मैच के ठीक बाद में एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि क्यों भक्तों आ गया स्वाद, करवा ली बेइज्जती। इस ट्वीट के बाद तमाम सोशल मीडिया यूजर्स उन पर गुस्सा होने उतारने लगे थे। ट्विटर की टाइमिंग देखते हुए सब ने इसे मैच से ही जोड़ा और उन्हें बताने लगे कि भारतीय टीम सिर्फ भक्तों की ही नहीं है बल्कि सभी की है, लेकिन राधिका इस पर कुछ बोली नहीं। दरअसल राधिका ने ट्वीट करते हुए सफाई में ये कहा है कि यस, आई विल डेफिनेटली टेक लीगल एक्शन, माई ट्वीट हैज़ बीन ट्विस्टेड एंड टर्न, there were no reference whatsoever to cricket or anyone losing or winning, but lies and decides in the karma and dharma of BJP and their sponsored media. ऑब्वियसली बात है, ये सभी बातें कुछ आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रही थी, लेकिन कुछ देर बाद जो उन्होंने ट्वीट किया था भक्त वाला, उसके बाद उन्होंने इसी ट्वीट पर आई प्रतिक्रियाओं को देखते हुए अगला ट्वीट किया। इसमें उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ भक्तों और मालवीय के 2 रुपए के ट्रोल, तुमको मेरी ट्वीट से मिर्ची लग रही है तो मैं क्या करूं, मैं तो चली सोने, तुम अपना खून जलाते रहो सो। उन्होंने इस तरह का ट्वीट एक बार फिर किया था, मतलब ये पूरा जो कारनामा हुआ था भक्तों के ट्वीट वाला, उसके बाद देखने वाली बात यह है कि राधिका चाहती तो इस गलतफहमी को वहीं खत्म कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ना ऐसा किया, बल्कि लोगों के ट्वीट पर उन्होंने जवाब देते हुए इस अंदेशे को और भी ज़्यादा बढ़ाया कि उनका पहला ट्वीट भारत पाक मैच से ही संबंधित था। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसके ऊपर कई लोग ट्वीट कर रहे थे तो उन्होंने इसका जवाब भी देना शुरू किया। यहाँ तक कि जब उन्हीं के पार्टी के एक साथी ने कहा कि वो भक्तों की टीम नहीं थी, पूरे भारत की थी, तो भी राधिका ने, खेरा ने, ये चीज़ ज़रूरी नहीं समझी और उन्हें तो समझा दें कि वो क्या कहना चाहती हैं। लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए ट्वीट पर कोई सफाई या उसका संदर्भ देने की बजाय उसमें और कन्फ्यूजन को बनाए रखा और मयूर शेख झा से उन्होंने कहा कि वो उन्हें ज्ञान ना दें। नतीजतन अधिकांश लोग द्वारा उन्हें इस तरह पाकिस्तान की जीत पर, भारत की हार पर खुशी मनाने के लिए भरा बुला भी कहा गया। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। दरअसल मयूर शेखर झा ने लिखा था कि जो टीम हारी है वो भक्तों की टीम नहीं है, भारत की टीम है, मेरी टीम है। इस टीम ने बहुत बार खुशी मनाने का मौका दिया है, पाकिस्तान बेहतर खेली, जीत गई, हम फाइनल जीतेंगे, भारत की हार को राजनीतिक कटाक्ष का विषय बनाना उचित नहीं है। इसी को लेकर राधिका ने लिखा था कि समवन हु सिट्स ऑन टाइम्स नाउ इज गिविंग मी ज्ञान स्वीट। अगर हिंदी समझ नहीं आती तो अच्छे शब्दकोश खोज लो। और हाँ, नविका के शो में जाने वाले कांग्रेस विरोधी अपना ज्ञान अपने पास रखें, ऐसे ज्ञानी के ज्ञान की मुझे ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली बात है, उनके पास कई सारे लोग जो हैं ट्वीट कर रहे थे, क्योंकि उनका ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था। जब सुबह मीडिया ने इस ट्वीट को ट्वीट और उस पर आने वाली प्रतिक्रिया पर अपनी रिपोर्ट्स की, तो एक यूज़र ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें इस मामले में शिकायत करनी चाहिए। तब जाकर राधिका खेरा ने बताया कि वो लीगल एक्शन लेंगी और उनके ट्वीट को ट्विस्ट और टर्न किया गया है, यानी उसे तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया है, जबकि उन्होंने तो क्रिकेट को लेकर कुछ कहा ही नहीं था और ना ही किसी की जीत हार पर बोला था, लेकिन झूठ और छल भाजपा और प्रायोजित मीडिया का कर्म और धर्म है, उन्होंने यही बात कही। राधिका खेरा ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे ट्वीट को मतलब अर्पित मिश्रा बाबू कहा कि भारत की हार जीत का जिक्र है, आप ट्वीट अंधभक्ति में इतना मत लीन हो जाइए कि सवाल आपकी प्रकाशन मतलब इंडियन एक्सप्रेस की निष्पक्ष पत्रकारिता पर ही उठने लगे। इस बारे में राधिका ने इंडियन एक्सप्रेस के अर्पित आलोक मिश्रा को भी सफाई दी, क्योंकि उन्होंने भी सवाल किया था कि आखिर भारत की हार को अंधभक्तों से जोड़कर कैसे देखा जा सकता है। इस पर राधिका ने उनको जवाब दिया कि अंधभक्ति में इतना मत लीन होइए। आदर्श सिंह नाम के एक यूजर ने उनको लिखा कि अरे कांग्रेसियों को लगता है कि मैच इंडिया पाकिस्तान का नहीं बल्कि बीजेपी का था, हद हो गई गंदी मानसिकता की। इसके ऊपर राधिका खेरा ने टाइम्स नाउ से ही सवाल पूछ लिया कि क्या ये आपका ही एम्प्लॉयड रिपोर्टर है या फिर बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है जो कि डेपुटेशन पर आपके नेटवर्क में है। साथ ही साथ उन्होंने नविका कुमार, निकुंज और शिवशंकर को भी इसमें टैग कर डाला। यहाँ बता दें कि राधिका खेरा ने कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल्ली की जनकपुरी सीट पर साल 2020 में विधायकी का चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें मात्र 2084 मतलब 1.67% वोट मिले थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी, जबकि आपके राजेश खत्री को 67,968 वोटों के साथ विजय मिली थी।
ऑब्वियस ही बात है, अब ये सब बातें करने बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बातें बढ़ती हुई जाएंगी। लेकिन हाँ, मुद्दा तो यही है कि भाई चीज़ देखिए कितनी ज़्यादा सिंपल थी। अगर मैडम ने उस बारे में ट्वीट नहीं किया था मैच के बारे में तो तुरंत उस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकती थी। लेकिन बात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और देखिए कहाँ तक पहुँच गई। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही थी। आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।